नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्वयं भगवान सूर्य नारायण अंगराज कर्ण को दर्शन देकर कहते हैं कि वह उनकी बात मान ले तो देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। तो फिर दोस्तों, ये बात उस समय की है जब पांडवों का वनवास समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात इंद्रदेव अंगराज कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने आते। इंद्रदेव के इस भाव को जानकर भगवान सूर्य नारायण अंगराज कर्ण को एक दिन पूर्व ही उनके सपने में आकर कहते हैं कि हे कर्ण, कर्तव्य पालन, हे पुत्र, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दानवीरता में किसी से कम नहीं हो, तुम दानवीरता में सभी से महान हो, देवताओं से भी महान। तुम्हारे सामने आया कोई भी ब्राह्मण, भिक्षु अथवा क्षत्रिय जो भी तुमसे दान मांगता है उसे तुमने दान दिया है, उसे कभी तुमने निराश नहीं किया। तुम्हारे इस कर्तव्य पालन से मैं सौभाग्यशाली हूँ। किंतु कल जो तुमसे दान मांगने आए उसे तुम दान मत देना, क्योंकि कल ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव स्वयं तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल छीनना चाहते हैं। अर्थात कि तुम्हारे इस दानवीरता का लाभ उठाकर इंद्रदेव तुमसे तुम्हारा ये कवच और कुंडल लेना चाहते हैं। अतः पुत्र, तुम कल किसी को दान मत देना, तुम कल मुझे अर्घ देने भी मत आना। हे कर्ण, तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारे कवच और कुंडल कितने दिव्य और शक्तिशाली हैं। तुम इस कवच कुंडल के साथ में देवताओं के राजा इंद्र तथा यमराज को भी परास्त कर सकते हो। तो तुम इस कवच और कुंडल को दान मत देना, इससे तुम संपूर्ण विश्व को जीत सकते हो। इसके पश्चात में अंगराज कर्ण अपने पिता से कहते हैं, हे सूर्यदेव, आप मेरे पिता होने के अनुसार आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, तो आप हर्ष के साथ में वापस लौट सकते हैं। और वैसे भी मैंने आज तक किसी भी ब्राह्मण तथा भिक्षु को कभी भिक्षा दिए बगैर नहीं भेजा, उसे कभी मैंने निराश नहीं किया, उसे कभी मैंने खाली हाथ नहीं भेजा। तथा कल आने वाले देवताओं के राजा स्वयं इंद्र मेरे सामने भिक्षा लेने आ रहे हैं, तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ। अतः पिताश्री, मैं उन्हें भिक्षा अवश्य दूंगा, चाहे वह मेरे कवच और कुंडल ही क्यों न मांग ले। और मैं भगवान इंद्र को देकर तो मैं स्वयं सौभाग्यशाली होऊंगा, जिससे मेरे यश की कीर्ति पूरे संसार में गाई जाएगी तथा मैं दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाऊंगा। अतः पिताश्री, आप निश्चिंत रहे, मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर कल दान अवश्य दूंगा। अंगराज कर्ण की ऐसी बातें सुनकर सूर्यदेव बहुत दुखी होते हैं, अतः अपने पुत्र से थक हार कर पुनः लौट जाते हैं। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने के पश्चात इंद्रदेव अंगराज कर्ण के पास में उनके दान में कवच और कुंडल मांगने आते हैं। उसके पश्चात अंगराज कर्ण उन्हें अपने कवच और कुंडल दान दे देते। अगर दोस्तों अंगराज कर्ण ने कवच और कुंडल अपने इंद्र को दान न दिए होते तो उन्हें अर्जुन तो क्या देवराज इंद्र भी परास्त नहीं कर पाते। तो फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें।